जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डबल ए एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जो है शुरू किया था, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन पिछले चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं और इस वाले चैप्टर में भी हमारा लगभग समाप्ति की ओर ही चल रहे हैं। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताया था। अवतल लेंस के बारे में आप जानते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस जो होता है आपका, वो क्या होता है। अवतल लेंस जो आपका होता है, इस प्रकार से अवतल लेंस बनता है। और उत्तल लेंस कैसे बनता है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस आपका इस प्रकार से बनता है, यानी कि इसका जो ये जो ऊपर और नीचे की जो सिरा होती है, ये क्या होता है, मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला। इसे क्या कहेंगे, आपका अवतल अवतल लेंस। और इसके बाद आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, ये जो दोनों सिराएं ऊपर की होती हैं ये पतली होती हैं और बीच वाले पृष्ठ क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। इसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया, बताया। और इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, तो आइए उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो एक रिवीजन कर लेते हैं उसका। हमने आपको वक्रता केंद्र के बारे में बताया था। तो वक्रता केंद्र जो होती है आपका, उत्तल लेंस व अवतल लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उसी गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र का नाम देते हैं। उत्तल और अवतल लेंस दोनों में हमने बताया था आपको कि लेंस जो बनता है वो दो पृष्ठ से बनता है। दो आपका पारदर्शी पृष्ठ होते हैं, उस प्रकार से दोनों को मिलाने पर लेंस का निर्माण होता है। तो उन्हीं के बारे में बता रहा है कि लेंस जिन दो पृष्ठों से बना होता है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उन्हीं पृष्ठों से, अब वो और पृष्ठ किससे बनता है, गोली दर्पण से बनता है पृष्ठ। तो जो गोली दर्पण से बना है, तो उसी गोली दर्पण का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, लेंस का वक्रता केंद्र। इसके बाद आपका वक्रता त्रिज्या के बारे में हमने बताया था। जिस प्रकार से लेंस जो बना है गोली पृष्ठ से बना है, उसी गोली पृष्ठ से जो आपका केंद्र हुआ वही क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ। और वो केंद्र से आपको ध्रुव तक मिलाने वाली जो रेखा से हमने बोला था, वो वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो इसमें क्या कहेंगे, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या का नाम देते हैं। हमने आपको चित्र द्वारा भी समझाया था। इसके बाद आपका मुख्य अक्ष के बारे में हमने बताया था कि लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा होती है, जिसे हमने आपका क्या नाम दिया था, मुख्य अक्ष का नाम दिया था। इसके बाद द्वारक के बारे में हमने बताया था आपको। लेंसों के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। इसको हमने आपको चित्र द्वारा भी समझाया था। इसके बाद हमने प्रकाशी केंद्र के बारे में पढ़ा था। प्रकाशी केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। लेंस का प्रकाशी केंद्र कहलाता है। फिर इसके बाद आपने नोट करके भी एक चीज हमने लिखवाई थी कि दोनों अगर तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान होती हैं, तो लेंस का जो प्रकाशी केंद्र होता है वो क्या होता है, उसका लेंस का मध्य बिंदु को ही लेंस का प्रकाशी केंद्र कहते हैं। इन सब चीजों के इस चित्र पर भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक उत्तल लेंस बनाया गया है। उत्तल लेंस का जो ये पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ का इस गोले से इसका निर्माण होता है, और ये पहला वाला जो पृष्ठ है दूसरे वाले गोले से इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, आप देख सकते हैं, इस वाले गोले से निर्माण हुआ है। तो इस वाले गोले से जब इसका निर्माण हुआ, तो इसके केंद्र को क्या नाम देंगे, ये पहले वाले पृष्ठ से इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम C1 से दे देते हैं। ये क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र होता है। इधर वक्रता केंद्र कैसे देंगे, इधर C2 देंगे। C2 किस लिए, क्योंकि ये दूसरे पृष्ठ से इसका गोली दर्पण जो है बना है। अब इसके बाद सेम आप वक्रता त्रिज्या के बारे में भी जानते हैं। आप वक्रता त्रिज्या इस प्रकार से यहाँ से डाल दिए एक रेखा को, और इसे लेंस से जो मिला देते हैं, वक्र आपका ये जो हो गया
इसे जब मिला देते हैं तो इसका क्या नाम दे देते हैं, R1 से प्रदर्शित करते हैं। R1 से प्रदर्शित करने का क्या मतलब है, क्योंकि ये क्या हुआ है, पहले पृष्ठ से इसका निर्माण हुआ है, इसे हमने वक्रता त्रिज्या बोल दिया। इसके बाद आपका जो प्रकाशी केंद्र होता है, ये जो प्रकाशी केंद्र O से डिनोट करते हैं, ये आपका लेंस के बिल्कुल बीच में, यानी कि अगर नोट कर हमने क्या आपको चीज बताया था कि यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्या क्या हो, समान हो, तो लेंस का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, लेंस का प्रकाशी केंद्र। इसके बाद आपने देखा था उत्तल लेंस के बारे में, फिर उसके बाद अवतल लेंस के बारे में। अवतल में भी हमने इसी प्रकार से, बस इसमें क्या था, ये जो पहला वाला पृष्ठ है ये इसी तरफ बना है, उसका जो पहला पृष्ठ था क्या था, दूसरी तरफ बना था, इसलिए उधर की चीजें समझ लीजिए आपकी इस साइड आ गई हैं। तो यानी कि जिस साइड ये वाला पृष्ठ होगा, इसी साइड इसको C1 और C2 से प्रदर्शित करेंगे, और उधर की चीजों को क्या करेंगे, C2 और R2 से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से इसका भी क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र जो है बीच में होगा, वो होगा प्रकाशिक केंद्र का नाम देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें आपको जो टॉपिक कवर कराना था वो क्या होता है, मुख्य फोकस अथवा फोकस के बारे में। सेम उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने दर्पण में फोकस के बारे में पढ़ा था, फोकस इसमें क्या हुआ, बस लेंस आ गया है। लेंस में क्या हो गया कि जैसे आपका दो प्रकार का हमने लेंस बताया था, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। लेंस जो है दो पृष्ठों से मिलकर बना है, तो इसलिए वहां एक पृष्ठ था। दर्पण में कितने थे, एक पृष्ठ थे, और आपका यहाँ पर कितने पृष्ठों से बना है, तो दो, तो इसलिए वहां एक पृष्ठ था, तो वहां पर जो आपका फोकस था वो एक ही फोकस था। यहाँ पर क्या होगा, आपका दो फोकस। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख्य फोकस अथवा फोकस होता है, लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। ये परीक्षा में आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है कि आपका जो फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, लेंस में कितने होते हैं, तो लेंस में दो फोकस होते हैं। दर्पण में कितने फोकस होते हैं, तो दर्पण में एक ही फोकस होता है, क्योंकि आपका जो दर्पण है एक ही पृष्ठ से जो बना है, एक ही पारदर्शी पृष्ठ है। लेंस जो बना है इसमें क्या है, दो पारदर्शी पृष्ठ। दो पारदर्शी पृष्ठ का मतलब वो दो गोली दर्पण से निर्माण हुआ है। उसका क्या था, दर्पण में केवल सिंगल गोली दर्पण का निर्माण हुआ था, इसलिए सारी चीजें उसमें क्या थी, एक ही थी। इसमें क्या हुआ आपका, इसमें सब चीजें दो दो हो गई। वक्रता त्रिज्या भी हमने दो आपको बताया था, R1 R2। इसके बाद आपका वक्रता केंद्र C1 C2। बस इसमें एक नई चीज आपको क्या मिली, आपका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र नया क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र इसलिए नया आपको देखने को मिला क्योंकि जो लेंस बना था वो दो पृष्ठों से मिलकर बना था। जब दो पृष्ठ को एक ही में मिलाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र के रूप में निर्माण केंद्र बनता है। वो आपका आभासी केंद्र होगा, लेकिन आप उसे एक केंद्र के रूप में मानेंगे, जहां से आपको क्या हुआ, इसका नाम हमने वहां पर प्रकाशिक केंद्र दे दिया था। तो आपको ज्यादातर चीजों क्या हुआ, दर्पण से ही संबंधित मिलेंगी। बस इसमें कुछ चीजें क्या हुआ, लेंस की वजह से, और भी किस वजह से, दो पृष्ठों की वजह से चेंजिंग मिलेगा। इसमें भी क्या है, मुख्य फोकस में दो फोकस, यानी कि पहले फोकस को क्या नाम देंगे, F1 से प्रदर्शित करेंगे, दूसरे फोकस को क्या नाम देंगे, F2 से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों में देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस काम करता है। तो आपका पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल लेंस में जो होता है कि प्रथम और द्वितीय फोकस कहाँ स्थित होता है और किस प्रकार से उसका निर्माण होता है। तो आपका उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस है वो कैसे बनेगा, आपका उत्तल लेंस में मुख्य जो अक्ष है उस पर स्थित कोई एक निश्चित बिंदु ले लीजिए, जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि आपका उत्तल लेंस में प्रथम फोकस किसे कहेंगे, तो आप बता दीजिए। जो प्रथम फोकस होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होता है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। फिर इसके बाद आपका आता है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस किसे कहेंगे, सेम इसी का उल्टा कर देंगे। यहां पर क्या था, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु था, वहां पर भी क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होगा, लेकिन
इससे क्या हुआ, चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, आप इसमें बोलेंगे कि जब समांतर प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, किसी बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं आपका द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम अथवा द्वितीय फोकस आप कहलाता है। तो इसमें क्या था आपका, उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह क्या कहलाता है, आपका उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। तो आपने उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में पढ़ा। प्रथम फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, जिसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपका द्वितीय फोकस आता है कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती हैं अर्थात मिलती हैं, उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस का नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इस चित्र में आपका कि इस प्रकार से जब आप एक उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे, उत्तल लेंस, इस प्रकार से हमने एक उत्तल लेंस बना दिया। उत्तल लेंस में क्या हुआ कि यानी कि ये मुख्य अक्ष, प्रथम फोकस के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथम फोकस क्या होगा कि ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु F1 जिससे क्या हुआ, चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हुई, आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, आपका मुख्य अक्ष के क्या हुई, समांतर हो गई। तो इसी बिंदु को हम क्या नाम दिए थे, F1 से प्रदर्शित किए थे, इसी को हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के ये किरणें सारी समांतर हो गई। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, वह निश्चित बिंदु को हम F1 से प्रदर्शित करेंगे और इसका नाम क्या दे देंगे आप, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब इसके बाद आपका उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहेंगे। अब ये द्वितीय फोकस कैसे बनेगा, तो द्वितीय फोकस जो बनता है वो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणों को हमने डालेंगे तो आपका लेंस द्वारा जब अपवर्तन होगा, तो लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात क्या होता है कि वो क्या होगी, किसी बिंदु पर क्या होगी, आपतित हो जाएगी, यानी कि जाकर मिलेगी। तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणों को हमने डाला तो इसके बाद क्या हुआ, लेंस द्वारा क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हुई, एक ही बिंदु पर क्या हो गई, आपतित हो गई, यानी कि एक ही बिंदु पर मिल गई। इसी बिंदु का हम नाम दे देते हैं F2। इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपका उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में एक बार आप फिर से बता दीजिए। उत्तल लेंस का आपका प्रथम फोकस यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे क्या हुए, चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जब हो जाती हैं, तो इस बिंदु को क्या नाम देंगे, F1 से प्रदर्शित करेंगे और यह क्या कहलाएगा, आपका उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती है, मिलती हैं, उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, F2 से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो है
अवतल लेंस का इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपका उत्तल लेंस का दो फोकस हो गए F1 F2, इसी प्रकार से आपका अवतल लेंस के भी दो फोकस होते हैं। तो अवतल लेंस के कौन कौन से फोकस, F1 और F2। इसमें किस प्रकार से आपका अवतल लेंस में किस प्रकार से आपका प्रथम और द्वितीय फोकस बनेगा, आइए इसके हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अवतल लेंस में भी आपका दो फोकस F1 F2 होते हैं। इसमें क्या हुआ, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है F1। आप फिर से इस चीज को समझ लीजिए कि अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहेंगे, यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो क्या हो गया, जिसकी ओर चलती हुई, जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1। आपका इस वाले स्थिति में यानी कि उत्तल लेंस में आपका क्या हुआ था, जो आपका प्रथम फोकस बना था इसी साइड बना था F1। इसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग ये हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, आपका F1 जो बनेगा इस साइड यानी कि दूसरे साइड बनता है। बस इतना ही अंतर है कि इसमें आपका क्या था, पहले आपका जो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु था वो इसी तरफ दर्पण के बाईं तरफ था, इसमें क्या हो रहा है कि लेंस के बाईं तरफ था, इसमें क्या हो रहा है, लेंस के दाहिने तरफ F1 का निर्माण हो रहा है। तो आपका बता दीजिए कि F1 यानी कि अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, आप इसका परिभाषा याद करने के लिए बस उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस को याद कर लीजिए, और उसका जो द्वितीय फोकस है समझ लीजिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस की तरह काम करेगा। जिस प्रकार से उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस को हमने बताया था, इसी प्रकार से आपको क्या बताना है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस में क्या था कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर आपतित होती हैं, वह क्या कहलाता है, प्रथम फोकस इसका अवतल लेंस का। और इसके द्वितीय फोकस के बारे में हम बात करेंगे। इसी प्रकार क्या हो रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस किसे कहेंगे, यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, वह क्या कहलाता है, आपका अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। इसमें क्या था, आपका अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। जब समांतर इसमें हो जा रही हैं तो उस वाली स्थिति में आप क्या बताएंगे कि मुख्य अक्ष के आप समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या जाएगी, उसमें क्या अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है, इसमें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है। इसमें क्या था, पहले समांतर चलेगी
फिर अपवर्तन होगा, फिर इसके बाद किसी न किसी बिंदु पर जाकर मिलेगी। तो द्वितीय फोकस में अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है वह क्या कहलाता है, आपका द्वितीय फोकस। इस प्रकार से देखिए इस वाले अवतल लेंस में आपका इस वाले अवतल लेंस में क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष से जब समांतर प्रकाश की रज गई, इस प्रकार से यहाँ अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से किरणें जा रही हैं, इस प्रकार से किरणें, तो इसी को जब हम पीछे मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये किसी न किसी बिंदु पर क्या हो रहा है, आती हुई प्रतीत हो रही है। इसी बिंदु को हम क्या नाम दे रहे हैं, F2। यहाँ पर क्या था आपका F1 था, यहाँ पर क्या है आपका F2। इस प्रकार से आप अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस और उत्तल लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। इसको आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका फोकस दूरी के बारे में। आप दर्पण में भी क्या पढ़े थे, फोकस दूरी, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, फोकस दूरी। बस लेंस में आपका दर्पण में एक ही फलक के वजह से क्या था, इसमें कुछ परिभाषा में उसमें अंतर था, क्योंकि वहां से हमने पोल से उन सब चीजों को क्या था आपका, पोल से हम लोग चीजों को क्या थे, ज्ञात कर रहे थे, यहाँ से इसकी दूरी को नाप रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे आपका, अब यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र, एक नई चीज आपको देखने को मिली थी, प्रकाशिक केंद्र जो हमने यहाँ पर बताया था, इसे ओ से डिनोट करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र बस एक नई चीज आ गई है, इसी वजह से इसके परिभाषा में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। दर्पण में आप क्या था, दर्पण में आपका पोल से चीजों को नाप रहे थे और वहां से आपका फोकस से लेकर जो दूरी बोल रहे थे उसी को हम क्या बोल रहे थे, फोकस दूरी के बारे में। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रकाशिक केंद्र आ गया। तो प्रकाशिक केंद्र आने से क्या हुआ कि जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो फोकस दूरी आपका लेंस में किसे कहते हैं, तो लेंस में जो आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र या O से डिनोट कर सकते हैं या इसे C से डिनोट कर सकते हैं। तो आपका प्रकाशिक केंद्र यानी C या O, इससे और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, आपका लेंस की फोकस दूरी। इस प्रकार से आप उत्तल लेंस में लेंस की फोकस दूरी को देख सकते हैं। इस प्रकार से जब आप एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में क्या हो गया, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया, इस पर ये स्थित जो बिंदु है आपका, अभी अभी हमने बताया था F1 के बारे में, यानी कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का आपका द्वितीय फोकस। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने प्रकाशिक केंद्र C या O से डिनोट करते हैं। आप इसमें भ्रमित न होइएगा, इसे आप C या O से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए C से डिनोट किया है। इसके बाद क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रकाशिक केंद्र से दूरियां नापनी पड़ रही हैं। हमने दर्पण में आपको बताया था कि इस प्रकार से जब दर्पण बना रहे थे तो यहाँ पर क्या था, ध्रुव था, P था, P ध्रुव था, यानी ध्रुव से चीजों को नाप रहे थे। इसमें क्या हो रहा है आपका, हमने प्रकाशिक केंद्र से ही दूरी को क्यों नापा, प्रकाशिक केंद्र से दूरी को इसलिए नापना पड़ रहा है क्योंकि आपका लेंस में क्या हो रहा है कि दो फलकों से इसका निर्माण हुआ। जब दो फलकों से निर्माण होगा तो यहां से दूरियां नापेंगे तो फिर भी अशुद्धता मिलेगी, यहां से नापेंगे तो फिर भी शुद्ध दूरी नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, इसका दोनों जब फोकस दूरियां बराबर हो गई तो फोकस दूरियां और वक्रता त्रिज्या आपकी मान लीजिए बराबर है, तो यहाँ पर हमने जो वक्रता के आपका जो प्रकाशिक केंद्र लेना पड़ा, ये बीच में लेना पड़ा। बीच में लेने से क्या हुआ कि आपकी इधर भी अगर दूरी नापी जाएगी तो इससे बराबर आएगी, इधर भी दूरी नापी जाएगी तो बराबर आएगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, लेंस में आपको फोकस दूरी नापने के लिए क्या हुआ, ये प्रकाशिक केंद्र का निर्माण हो गया।
तो यहां से प्रकाशीय केंद्र से और ये जो फोकस से फोकस तक जो दूरी है, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, आपका फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी आप बता दीजिए, फोकस दूरी आप किसे कहेंगे? तो फोकस जो दूरी होती है आपका प्रकाशीय केंद्र और फोकस यानी मुख्य फोकस F1 F2 के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी का नाम देते हैं। फोकस दूरी आपका हो गया। इसके बाद आपका फोकस तल होता है। फोकस तल किसे कहेंगे? तो फोकस तल जो होता है लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। यानी कि मुख्य क्या हुआ, फोकस से होकर जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है कि आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगा और क्या हुआ, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, बिल्कुल लंबवत रहेगी दूरी। इसी को हम क्या कहेंगे, आपका फोकस तल का नाम देते हैं। यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, क्योंकि ये दो फोकस आपका F1 हो गया और यहाँ पर F2 हो गया। इसी प्रकार से आप इसमें देख लीजिए। इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, यानी कि इस प्रकार से आपका जो हो गया मुख्य अक्ष पर स्थित ये F2 हो गया, आपका F1 हो गया। ये जो फोकस हो गए, फोकस से ये क्या हुआ, इस जो आपका अभिलंबवत एक रेखा डाली गई, इस यो क्या हुआ, आपका मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, फोकस तल का नाम। फोकस तल हो गया और आपका क्या हो गया, फोकस दूरी। फोकस दूरी और फोकस तल के बारे में आपने समझ लिया। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स आप फोकस दूरी और फोकस तल के बारे में ही पढ़ लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने अच्छे से आपको समझा दिया कि फोकस दूरी, अगर किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, क्वेश्चन करिए और हम उसका आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। तो आपका फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी जो कहते हैं आपका प्रकाशीय केंद्र O या C से डिनोट कर सकते हैं। तो उससे और मुख्य फोकस यानी F1 F2 के बीच में जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और फोकस तल जो था आपका, जो मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस से होने जो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु यानी कि फोकस दूरी, आपका मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस के अभिलंबवत मुख्य अक्ष पर स्थित वही बिंदु से मुख्य अक्ष के अभिलंबवत होकर जाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, आपकी फोकस तल। यानी कि फोकस तल किसे कहेंगे? तो फोकस यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली और मुख्य अक्ष के अभिलंबवत जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस तल। इसके पहले हमने आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में पढ़ा दिया। इसके बाद हमारा फोकस दूरी और फोकस तल हो गया। इससे पहले हमने आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में बताया था और हमने आपका कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आपका टॉपिक हो ही गया था कवर। अब हमारा जो लेंस से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, लेंस से संबंधित, और अगर एक दो परिभाषाएं बची होंगी तो उसको करा देंगे। और इसके बाद आपका UVF में संबंध हो गया, इसको अभी कराना है हमको। और लेंस से जितने प्रकार के इमेज बनते हैं उसको हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियोज में आपका कवर कराएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारा आप इंतज़ार करिएगा इस AA एकेडमी पर, और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो को फिर से आपके सामने प्रस्तुत होने का। इसके बाद आपका जो अन्य टीचर जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको रिसॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे। किसी प्रकार का डाउट हो आप बिल्कुल बताइए। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल AA एकेडमी आपका ये अपना ही चैनल है, इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ढेर सारा आप प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।